दोस्तों, 1857 के गदर में ब्रिटिश अकेले नहीं थे। उनके साथ कुछ इंडियन रूलर्स भी खड़े थे। लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, ब्रेक वाटर्स इन द स्टॉर्म, मतलब तूफान में वो पत्थर की दीवार जो बड़ी लहर को तोड़कर किसी को डूबने से बचा लेती है। आज हम देखेंगे वो कौन थे और उन्होंने ब्रिटिश का साथ क्यों दिया। उस वक्त के गवर्नर जनरल चार्ल्स कैनिंग ने बाद में लिखा था, These princely states acted as the breakwaters to the storm, which would otherwise have swept us away in one great wave. मतलब अगर ये प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिश के साथ ना होते तो हो सकता है ब्रिटिश इंडिया से बाहर निकाल दिए जाते। सबसे कंट्रोवर्शियल रोल था ग्वालियर के महाराजा जयाजी राव सिंधिया का। ग्वालियर सेंट्रल इंडिया की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्ट्रैटेजिक जगह थी। सिंधिया ब्रिटिश के अलाए थे और उन्होंने रिवोल्ट ज्वाइन नहीं किया। जब रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ग्वालियर पहुंचे तो सिंधिया ने उनके खिलाफ अपनी आर्मी लेकर लड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी ज़्यादातर फौज रिवर के साइड स्विच कर गई। सिंधिया खुद आगरा भाग गए। इसके बाद रिबल्स ने ग्वालियर फोर्ट कैप्चर कर लिया। ये लक्ष्मीबाई की एक बड़ी विक्ट्री थी, लेकिन लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को उम्मीद थी कि सिंधिया उनका साथ देंगे, क्योंकि वो भी एक मराठी रूलर थे। अगर सिंधिया ऑफिशियली रिबल्स के साथ आ जाते तो सेंट्रल इंडिया में ब्रिटिश की सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती थी। लेकिन सिंधिया ब्रिटिश के लॉयल रहे और बाद में ब्रिटिश ने ग्वालियर रिकैप्चर करके उन्हें वापस ग्वालियर का रूलर बना दिया। इसी वजह से नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने उन्हें ट्रेटर के रूप में देखा। वीर सावरकर ने अपनी किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस वाक्य को बहुत ही तीखी जुबान में लिखा है। उन्होंने कहा, द कोबरा शोज नॉट सच रेज व्हेन इट इज ट्रॉडन अपॉन एज रानी लक्ष्मीबाई शोड एट द साइट ऑफ दिस ट्रेटर। जिसका मतलब ये कि किसी घोड़े के पैर से दबने पर सांप जितना गुस्सा नहीं करता, उतना गुस्सा रानी लक्ष्मीबाई को सिंधिया को देख कर आया था। दूसरे सबसे बड़ा सपोर्ट आया हैदराबाद से। हैदराबाद के निजाम अफजल-उद-दौला और उनके पावरफुल मिनिस्टर सलार जंग ने ब्रिटिश को फुल सपोर्ट दिया। हैदराबाद उस वक्त इंडिया का सबसे अमीर और सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था। सलार जंग ने हैदराबाद में किसी भी म्यूटिनी को तुरंत दबा दिया और ब्रिटिश को पैसा, ट्रूप्स और इंटेलिजेंस दिया। इस वजह से साउथ इंडिया में रिवोल्ट फैल नहीं पाया। पंजाब में भी ब्रिटिश को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला सिख प्रिंसली स्टेट से। सबसे इम्पोर्टेंट थे पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, नव के राजा भारपुर सिंह और जिंद के राजा स्वरूप सिंह। इन रूलर्स ने ब्रिटिश को हज़ारों सोल्जर्स, कैवलरी और आर्टिलरी प्रोवाइड की। उन्होंने पंजाब को रिबल्स के लिए इफेक्टिवली बंद कर दिया, जिससे रिबल्स को नॉर्थ वेस्ट से कोई बड़ा सपोर्ट नहीं मिल पाया। दिल्ली की सीज और दिल्ली को वापस कैप्चर करने में भी इन सिख स्टेट्स की आर्मी ने ब्रिटिश की बहुत बड़ी मदद की। अगर पंजाब ब्रिटिश के कंट्रोल में ना होता तो दिल्ली को वापस लेना ब्रिटिश के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता। ब्रिटिश को एक और इम्पोर्टेंट अलाय मिला नेपाल से, जंग बहादुर राणा। उन्होंने गोरखा सोल्जर्स ब्रिटिश की मदद के लिए भेजे।
जिन्होंने ब्रिटिश के साथ मिलकर लड़ाई की और लखनऊ और दिल्ली को रिकैप्चर करने में सहायता की। अब सबसे बड़ा सवाल, इन इंडियन रूलर्स ने ब्रिटिश को सपोर्ट क्यों किया? इसके 3 मुख्य कारण थे। पहला, अपनी राजगद्दी और किंगडम को बचाना, क्योंकि ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स अंग्रेज़ों के सब्सिडियरी अलायंस में थे और ब्रिटिश प्रोटेक्शन पर डिपेंड करते थे। दूसरा, उन्हें लगता था आज नहीं तो कल ब्रिटिश रेनफोर्समेंट्स के साथ जीत ही जाएंगे। और तीसरा, उस वक्त मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म नहीं था। लोग अपने राजा और अपने स्टेट्स के लिए ही लॉयल थे, पूरे एक हिंदुस्तान के लिए नहीं। तो दोस्तों, ये प्रिंसली स्टेट्स जिन्हें लॉर्ड कैनिंग ने ब्रेक वाटर्स इन द स्टॉर्म कहा, उन्होंने 1857 की क्रांति को पैन इंडिया रेवोल्यूशन बनने से रोक दिया। इस वजह से रिवोल्ट सिर्फ नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया तक सीमित रहा और फाइनली ब्रिटिश ने इसे क्रश कर दिया। लेकिन 1857 ने एक बड़ी सीख दी, यूनिटी के बिना आज़ादी मुश्किल है। इसी लेसन को बाद के फ्रीडम फाइटर्स ने समझा और आखिरकार 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ। अब आप कमेंट्स में बताओ, ये रूलर्स प्रैग्मेटिक सर्वाइवर्स थे या उनकी वजह से 1857 की क्रांति फेल हुई? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।